जब वो जाने लगी तो साहब ने कहा कि मेरी भी एक जिज्ञासा है आपसे। आप जब क्षेत्र में जाते हैं शिव का संदेश लेकर कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके गुरु भी शिव हो सकते हैं, तो इस संदेश को सुनाने जब आप जाते हैं तो आप लोगों को देखकर लोग क्या कहते हैं? तो गुरु बहनों ने बड़े उत्साह से और खुशी से कहा कि जी साहब, हम लोग को देखकर लोग कहते हैं शिव चर्चा वाले आए हैं, शिव चर्चा वाले आ गए। साहब ने बड़े गंभीर स्वर में उस दिन कहा कि मैंने तो चाहा है कि आपका परिचय ऐसा हो कि आप कहीं से गुजरिए तो आपको देखकर, आपके मन, आपके वचन, आपके कर्म को देखकर कोई देखकर ही कह दे कि शिव के शिष्य जा रहे हैं। लेकिन आपने अपना परिचय क्या बना दिया? आपका परिचय ये है कि आप शिव चर्चा वाले हैं। जैसे कोई जाता है बाजा लेके तो हम कहते हैं बाजा वाले हैं, कोई जाता है चूड़ी बेचने तो लोग कहते हैं कि चूड़ीहारी में, नहीं, वैसे ही कोई कपड़ा बेचने जाता है तो लोग कहते हैं कपड़ा वाले हैं। कंबल अभी ठंडा आएगा तो देखिएगा कि रिक्शा पे लेके कंबल जब घर घर जाके लोग बेचते हैं। तो ऐसा बना दिया। एक सामान्य गुरु भी, एक शरीरधारी सामान्य गुरु भी, अगर उसका भी शिष्य कोई जाता है तो आप ही कहते हैं कि अमुक गुरु के शिष्य आए हैं, कहते हैं ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी शरीरधारी गुरु को अपना गुरु बनाए हैं, उनके गुरु आज शरीर में नहीं है, लेकिन तब भी हम उनको देखकर कहते हैं कि अमुक गुरु के शिष्य आए हैं। लेकिन शिव के शिष्य जब गुजरते हैं तो क्यों नहीं लोग कहते कि शिव के शिष्य आए हैं? उस दिन साहब ने कहा कि मेरी पीड़ा ये है, भीड़ तो हो गई, हंगामा तो हो गया, आज हर व्यक्ति जानता है कि शिव चर्चा क्या है। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि शिव चर्चा सुनते ही कहते हैं कि हरिंद्रानंद जी वाला ना, यानी ये भी जान गए कि हरिंद्रानंद जी है जिन्होंने शिव चर्चा शुरू की है। शिव की चर्चा तो जान गए, लेकिन शिव शिष्य है आप, ये क्यों नहीं जाना उन्होंने? कहीं ना कहीं तो हमने कमी हुई है। जो मैंने कहा है, जैसा कहा है, अगर आप वैसा ही करेंगे तब तो आपका परिचय ये होगा कि लोग ही आपको देखकर कहेंगे कि देखो शिव शिष्यों को कैसे होते हैं वो। लेकिन अगर उसके अनुसार आप नहीं करेंगे तब आपका परिचय तो होगा, लेकिन वैसा ही होगा जैसे किसी मंत्र का जप तो हम करते हैं, लेकिन उस मंत्र का अर्थ जाने बिना करते हैं। किसी मंत्र का जप हम करते हैं ना, नमः शिवाय मंत्र से शिव को प्रणाम करते हैं ना तीसरे सूत्र में, लेकिन अगर उसका अर्थ हम नहीं जाने, नमः शिवाय का अर्थ क्या होता है ये जाने ही नहीं, और हम उसको 108 बार भी जप करें, अजपा जप पे भी जप कर लें, लेकिन हमारे अंदर भाव आएगा क्योंकि हम उसका अर्थ ही नहीं जानते। तो उसी तरह साहब ने कहा कि जो जो बातें मैंने कही है, अगर मेरे आंखों से नहीं देखोगे, मेरे अनुसार उसका भाव नहीं समझोगे, तो कभी भी उसका परिणाम वैसे नहीं होंगे जैसा होना चाहिए। इसलिए मुझ पे भरोसा हो या ना हो, मेरी बातों पे भरोसा करना और जाओ, लेकिन इस तरह से जाना कि लोग देखे तुमको तो कहे कि शिव के शिष्य जा रहे हैं। जिस दिन ये परिचय हो जाएगा आपका, आप मेरे लिए क्या ताली बजाते हैं, मैं आपके लिए ताली बजाऊंगा, क्योंकि यही मैंने चाहा है।